ये जो तू मैं में चल रही है, कंफ्यूजन आखिर कहां रह गई? राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को कम्युनिकेट करने में कुछ दिक्कत हुई, इस वजह से ये सवाल जायज है? या आपको भी लग रहा है जो बातें अमित शाह जी ने कही है कि राहुल गांधी इस पूरे विषय पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं? एक तो चित्रा जी, मेरा अपनी बात कहने से पहले निवेदन है कि मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं, आपातकाल में जेल में रह चुका हूं। मैं सबका आदर करता हूं, इसलिए बीच में कोई नहीं बोलेंगे ये मैं अपेक्षा करता हूं। नंबर 1। जी सर। नंबर 2, ये दो बड़े दलों के बीच की लड़ाई नहीं है। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, उसको कुछ सवाल उठाने की मनाही नहीं है, लेकिन जो आम सहमति बनी है कल ऑल पार्टी मीटिंग में, उसके भी कुछ निर्देश है। ये लड़ाई राहुल वर्सेस इंडिया भी नहीं है, ये हिंदुस्तान के सैनिकों की और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ है। बिल्कुल। और जो सवाल आपने उठाए हैं उसका भी मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि कुलकर्णी साहब बैठे हैं, ये अच्छा है, ये कई चीजों के गवाह भी हैं। LAC पर इस समय बहुत दिनों से यथास्थिति बनी हुई थी और उसके कुछ डिसेंसी डेकोरम भी है। कांग्रेस पार्टी को मैं इसमें कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि लंबे समय तक वो शासन में रहे हैं, इसलिए 5 बड़े समझौते LAC पर शांति रहनी चाहिए। 1993 हम थे, देवेगौड़ा जी, हम जनता पार्टी में थे, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे 96 में, 2005 में, 2012 में, 2013 में 5 समझौते हुए हैं। और इसमें चित्रा जी बिल्कुल साफ है कि 2 किलोमीटर के दायरे में कोई गोली नहीं चलाएगा। बिल्कुल। रिटन एग्रीमेंट है। बिल्कुल। बंदूक विस्फोट की अनुमति नहीं है, आमने सामने आने पर भी नहीं। दोनों एटॉमिक नेशन है दोनों, अगर तकरार बढ़ेगी तो पता नहीं कहां तक जाएगी। संख्या भी निर्धारित है। उसके बाद युद्ध टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, तोपों की मनाही है। जो अपने कुलकर्णी जी हैं वो मेरी बात को सही बता देंगे। और 10 किलोमीटर तक एयरफोर्स की उड़ान भी नहीं होगी। इससे चीन भी बंधा हुआ है और हम भी बंधे हुए हैं। और ये मेरी बहन बैठी है कांग्रेस पार्टी की, ये कोई पहला मौका नहीं है सुप्रिया जी, और कोई अकेला देश नहीं है। मेरे पास लंबी फहरिस्त है चित्रा जी। इस समय 23 देशों की सीमा के साथ विवाद चल रहा है चीन का। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, मकाओ पहले किसके पास था, आज किसके पास है? हांगकांग पहले किसके पास था, बिल्कुल, आज किसके पास है? ताइवान पर किसकी नजर है? और मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, बगैर कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप लगाए, इस समय 38,000 किलोमीटर क्षेत्र अक्साई चीन समेत चीन के कब्जे में है। मैं कोई 62 का सवाल भी नहीं उठाना चाहता। मेरा बड़ा सम्मान है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। सेनाएं लड़ती है, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते, ना बीजेपी के लड़ते। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद, रक्षा मंत्री के बयान के मेरी प्यारी बहन, ये समझो कि ये नरेंद्र मोदी का बयान नहीं है, देश के प्रतिष्ठा का, देश के प्रधानमंत्री का बयान है। और प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने झूठ बोलेंगे, कम से कम ऐसा संदेश हमें आज के दिन नहीं देना चाहिए। मौके आएंगे। चीन के सवाल को लेकर के ये इतने सारे दस्तावेज मेरे पास हैं 1962 के, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा आज इनको, क्योंकि ये बेमतलब और बेमायने इसलिए हो गए हैं कि बहुत पानी ब्रह्मपुत्र में भी बह गया है और बहुत पानी यहां भी बह गया है। ये संकट का समय है, कोरोना का क्राइसिस है, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्राइसिस है, 1930 के बाद की सबसे बड़ी मंदी है, 1918 के बाद का सबसे खतरनाक प्लेग जो था स्पेनिश, उससे बुरी हालत है। लिहाजा बिल्कुल सभी दलों को आम सहमति बनानी चाहिए। सरकार जवाब देगी मेरी बहन सुप्रिया जी, एक एक चीज का जवाब देगी। लेकिन हमने कभी जवाहरलाल नेहरू की नीयत पर सवाल नहीं उठाया। हमने हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, 1971 में जब विजयी हुई थी हिंदुस्तान की आर्मी, तो मेरे शहर गाजियाबाद में अटल जी ने कहा था ये दुर्गा देवी है। तो प्रधानमंत्री ने भी कारगिल जीता है, प्रधानमंत्री ने भी के नेतृत्व में भी पहले लड़ाइयां हुई हैं। तो हम तो इंदिरा गांधी को भी सैल्यूट करते हैं। हम तो जनरल नियाजी का आपने सरेंडर कराया, 90,000 सैनिकों का बगैर लड़े। हमारे कुलकर्णी साहब बैठे हैं, गवाह हैं इतिहास के।
लिहाजा ये समय इन सवालों को उठाने का नहीं है, उत्तेजना करने का। तो मेरी बहन सुप्रिया बिल्कुल नहीं है। जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत प्रियंका और संजय जी आपके पास आऊंगी। ठीक है सर, आपने मैं तो सुप्रिया श्रीनेत, क्या वास्तव में मौजूदा वक्त ऐसा है कि हम अपनी राजनीति को चमकाएं? जब नेशन फर्स्ट की बात हो तो क्या हम अपनी पॉलिटिक्स को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं? और 1962 का भी जिक्र किया केसी त्यागी जी ने। ये खेदपूर्ण है कि लोकतंत्र में 2020 में हम बार बार 1962 की बात करते हैं, 62 की बात करते हैं, तो 67 और 71 की भी बात करिए, लेकिन ये सब बातें आज के परिवेश में बेमानी है। इनके बारे में देखकर हम भविष्य का फैसला नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और पूरे विनम्रता और आदर से, केसी त्यागी जी बड़े हैं मुझसे, मैं उनसे जरूर ये कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की नियत पर उन पे किसी ने शक नहीं किया। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ा बयान दिया जो पूरे देश ने सुना। आज क्लैरिफिकेशन आ रहा है, वो कौन देख रहा है, और आज क्लैरिफिकेशन एक जगह का आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कल बयान दिया कि हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं हुई है, वो रक्षा मंत्री ने जो पहले बयान दिया था कि अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि गलवान वैली में हमारे साइड ऑफ एलएसी पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ ने पासिंग आउट परेड के दिन वक्तव्य दिया था, उन सबसे विपरीत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।